खास पेशकश में आज हम बात करेंगे विराट के 40वें शतक की। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर के रिकॉर्ड के और करीब पहुंचते जा रहे हैं विराट कोहली। लेकिन सबसे पहले बात नागपुर वनडे मुकाबले की करेंगे, जहां एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है और विजय शंकर के वार से टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम आखिरकार कर ही लिया। रोमांचक मुकाबले में मिली विराट जीत। विजय विराट ने टीम इंडिया को बनाया विजयी। नागपुर वनडे में टीम इंडिया को 8 रन से जीत मिली। यह भारत की वनडे क्रिकेट में 500वीं जीत है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 251 रन का लक्ष्य दिया था। इसके बाद कंगारू टीम को 242 रन पर समेट दिया। टीम इंडिया के लिए कोहली ने 116 रन की पारी खेली, वहीं विजय शंकर के बल्ले से 46 रन निकले। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं बुमराह ने 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि विजय शंकर के खाते में 2 विकेट आए। तो T20 सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में अपने ही अंदाज में वापसी की है। 2-0 से भारतीय टीम को अभी लीड मिल चुकी है 5 मैचों की सीरीज में। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी भी स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनिंदर सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि चाहे बल्लेबाजी की बात करें चाहे गेंदबाजी की बात करें, टीम इंडिया के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से कौन सा रहा टीम इंडिया के? देखिए, एक टर्निंग पॉइंट नहीं है, 2-3 टर्निंग पॉइंट है। एक टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से इंडिया के फेवर में जो गया वो था विजय शंकर के साथ जो कैप्टन विराट कोहली की पार्टनरशिप हुई। क्योंकि कल विजय शंकर को पहली बार इतनी बेहतरीन बैटिंग करते हुए देखा और उस समय जिस पार्टनरशिप की जरूरत थी वो पार्टनरशिप उन्होंने बनाई विराट कोहली के साथ। अनफॉर्चुनेट रहे कि वो आउट हो गए। और दूसरा जो टर्निंग पॉइंट मेरे जहन में आता है, क्योंकि 10 ओवर में 60 रन पर कोई विकेट आउट नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, जब चेस कर रहे थे 251 रन का टारगेट, तो जो कुलदीप यादव ने विकेट्स लेके दी, जो भारतीय स्पिनर्स ने बॉलिंग की उस समय, वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया। क्योंकि इस पिच में मदद थी बॉलर्स के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब आपकी इस तरह की शुरुआत हो जाए, जब आप केवल 251 रन चेस कर रहे हो और 60 रन बन जाए आपके पहले 10 ओवर में और विकेट भी ना खोई हो, तो फिर वहां से तो ऐसा लगने लगता है कि ये टीम मैच आसानी से जीत जाएगी। लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की, खासतौर से कुलदीप यादव ने, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अब आपने विजय शंकर का नाम लिया है तो पहले हमारे दर्शकों को यह भी हम सुनाते हैं कि मैच के हीरो, बेशक मैन ऑफ द मैच विराट कोहली रहे हों, लेकिन मैच का हीरो कल विजय शंकर को कहा जा रहा है। और मैच खत्म होने के बाद क्या कुछ विजय शंकर ने कहा, पहले वो सुनाते फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। I think after the 48th over, Bumrah came up to me and he told me that the ball is reversing a bit, and he told me that I need to hit the right length on this wicket where I give myself a chance to hit the stump. So when he told that, I was just clear mentally. I thought I should just do that. If I can do that, if I can, only way to defend those is like picking wickets. So if I can bowl straight and give myself a chance to pick wickets, I'll have more chance to hit the stumps. तो मनीष सर, कल विजय का दिन था, ये कहना गलत नहीं होगा टीम इंडिया के लिए भी और इन विजय शंकर के लिए भी। देखिए, विजय शंकर ने जिस तरह की बैटिंग की, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। बेसिकली उन्हें अपनी बॉलिंग पर अभी भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि पहला एक ही ओवर किया था जब तक 50वें ओवर में उन्हें बॉल नहीं दी गई, जिसमें 13 रन उन्होंने दिए थे। पिछले मैच में भी कैप्टन उनसे केवल 3 ही ओवर करा पाए थे। सो उनको कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग पर मेहनत करनी होगी। जहां तक उनके टेम्परामेंट का सवाल है, एक चीज तो प्रूव हो गई कि टेम्परामेंट तो है उनके पास, क्योंकि जिस तरह से आखिरी ओवर उस प्रेशर सिचुएशन में आके उन्होंने डाला, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मैं उस समय यही सोच रहा था कि क्यों नहीं आप इसी तरह से खुद को प्रेशर में डाल के सोचे कि हर सिचुएशन प्रेशर सिचुएशन है, आप उस तरह से बॉलिंग करें, तो फिर आप इंडियन टीम में अपनी जगह परमानेंटली बना सकते हैं। क्योंकि टैलेंट है, नो डाउट, मेंटली स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न वो उसको मैदान पर उतार नहीं पा रहे हैं कंसिस्टेंटली। वो एक नेगेटिव इनके लिए हो जाता है। लेकिन वो जिस दिन हो गया, मुझे लगता है बहुत बड़े एसेट बन जाएंगे इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से बल्लेबाजी में भी प्रेशर के दरमियान बल्लेबाजी की है विजय शंकर ने, काबिल तारीफ है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है टीम इंडिया के कप्तान का, क्योंकि साथ में जब कप्तान हो और कहा जाता है कि विराट कोहली अपने साथ सामने खड़े बल्लेबाज को भी बल्लेबाजी कराते हैं, मैच के हिसाब से खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। और नागपुर में भी विराट कोहली के बल्ले से एक बड़ा वार इसी दरमियान देखने को मिला है। कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया और वनडे में ये 40वां शतक था। ये मुकाम हासिल करने वाले बहुत कम बल्लेबाज हैं। अब सचिन से महज 9 शतक पीछे कैसे हैं, आपको ये भी दिखाते हैं। नागपुर में कोहली का विराट धमाका, वनडे क्रिकेट में लगाया 40वां शतक। सचिन के और करीब पहुंचे विराट। वर्ल्ड कप के लिए कोहली की हुंकार।
विराट ने वनडे क्रिकेट में 40 शतक पूरे कर लिए हैं। वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन के नाम 49 शतक है। यानी सचिन और विराट के बीच सिर्फ 9 शतक का फासला रह गया है। नागपुर में कोहली ने 120 गेंदों पर 116 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल रहे। विराट ने विजय शंकर के साथ 81 रन जोड़े। नागपुर में ये विराट का दूसरा शतक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का 7वां शतक। तो कल नागपुर में संतरे से मीठा कुछ था तो वो विराट कोहली की पारी थी। और मनीष सर, ऐसा लगता है जितना ज्यादा प्रेशर उतनी बेहतरीन पारी निकल कर आएगी विराट कोहली की। देखिए, विराट कोहली के बारे में कितनी तारीफ कर चुके हैं, मुझे लगता है कि सभी थक चुके हैं उनकी तारीफ करते करते। लेकिन विराट कोहली जब बैटिंग करते हैं, क्योंकि ये आसान पिच नहीं थी नागपुर की, और इस पर जब बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था वो अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, बाकी सभी बैट्समैन अलग पिच के ऊपर बैटिंग करके गए इस पूरे मैच में। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 50 बार हो चुका है कि विराट कोहली जब बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि इस पिच पे बॉलर्स के लिए मदद है। लेकिन एक खास बात विराट कोहली की ये भी है कि जिस तरह की उन्होंने पार्टनरशिप की, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स की क्या निशानी होती है कि खुद तो रन्स बनाते हैं लेकिन पार्टनरशिप्स भी करा लेते हैं अपने साथ जिसकी की जरूरत होती है। और उन्हें पता था कि एक भी पार्टनरशिप कर ली, स्कोर को 250 तक पहुंचाया तो इस पिच के ऊपर आप मैच जीत जाएंगे। और क्या कन्वर्जन रेट है, 89 बार 50 के स्कोर के ऊपर गए, 40 बार उसे सेंचुरीज में कन्वर्ट किया है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर रिकॉर्ड्स हो नहीं सकते। और अगर ये और 4-5 साल फिटनेस इनकी बरकरार रही तो मुझे लगता है सारे बैटिंग के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बिल्कुल। और जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा बल्लेबाज हैं, उनके लिए विराट कोहली परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं कि किस तरीके से अपनी पारी को बुना जा सकता है।